बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं फवाद अली और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस। उसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इस यूनिट में हम बुनियादी तौर पर पढ़ेंगे कि इंसान के बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम हैं, वो किस बेसिस पर काम करते हैं, इसमें कौन से बुनियादी जो है उसमें पार्ट्स है। तो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे क्लासेस में तो इन तमाम चीज़ों के या सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास जो इस कोर्स में शामिल है क्लास 8 के बायो सेक्शन में, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह, वो चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बुनियादी टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक है बायोप्रोपोर्शन का क्लास 8 में। आज हमारा जो बुनियादी टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में या इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंसान के आज़ा के निज़ाम पर। तो हमारे पास बुक का एक सॉलिड डिफिनेशन है, एक सिंपलेस्ट डिफिनेशन है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन करते हैं, बाद में जो है फर्दर डिटेल पर आते हैं। डिफिनेशन हमारे पास ये है कि an organ system of the human body which carries messages from one part of the body to another part of the body and make us to feel and react to things and situation। पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो आप ज़हन में रखिए, आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो हाथ होता है, पाँव होता है या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होता है वो किसी गर्म चीज से, चाहे वो आग है, चाय है, जो भी इस तरह की चीज है या कोई ठंडा चीज है इंतहाई, उसके साथ लग जाता है। तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ को, पाँव को या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होता है वो जब करते हैं बैक साइड में, ताकि क्यों जब करते हैं, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। इसके अलावा कभी कभार इस तरह होता है कि कोई तेज लाइट जो होता है गाड़ी का या कोई और लाइट होता है वो सामने आता है सडनली, हम क्या करते हैं, हम अपने आगे जो है वो क्लोज करते हैं या हम पार्शियली क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हम इस तरह करते हैं? अगर हम इस तरह करते हैं तो ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए होती है, हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए होती है। और ये तमाम प्रोसेस कौन सा सिस्टम पर काम करता है, कौन सा सिस्टम इस प्रोसेस को रन करता है, तो वो रन करता है नर्वस सिस्टम। ये बॉडी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो क्या करते हैं, इस तरह के हालात से हमें बचाते हैं, जिस पर हम थिंकिंग करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो है, हमारा मेमोरी जो है, हमारा इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी रिएक्शन जो है, तमाम चीजें जो हैं वो इस सिस्टम के नीचे काम करते हैं। तो हमारे पास डिफिनेशन की तरफ क्या आते हैं, हमारे पास नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, an organ system of the human body which carries messages from one part of the body to another part of the body and make us to feel and react to things and situations। ये हमारे बॉडी में वो सिस्टम है जिसकी वजह से हम फील करते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस को। तो ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से मैसेजेस जो है वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, फिर क्या होता है, इसकी वजह से हम फीलिंग करते हैं, इस मुख्तलिफ सिचुएशन और चीजों को हम रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है मैसेजेस का, तो किस तरह के मैसेजेस होते हैं, पल्स ट्रैक में ये मैसेजेस छोड़ते हैं। इस तरह के मैसेजेस नहीं है जो हम मोबाइल फोन या वगैरह इस तरह करते हैं। तो पर जो है हम इस यूनिट में एक्सप्लेन भी करेंगे, एक टॉपिक है हमारा कि किस तरह ये सिस्टम काम करता है। पर यहाँ पर आते हैं कि चलो सिस्टम हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए इतना एक अहम सिस्टम है, अब इस ज़हन में बैठते हैं कि ये सिस्टम किस चीज से बना है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे ज़हन में ये सवाल आ जाता है कि ये चीज किस, इस पे कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, किस चीज से ये बना है। मतलब तो वहां यहाँ पर आते हैं अभी, तो हमारे पास जो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो नर्वस सिस्टम है, दो चीजें नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। सबसे जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें होते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से जगह पर है बॉडी में न्यूरॉन, ये जो है वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमारा एक डिटेल टॉपिक है इस यूनिट में। ज़हन में सिर्फ ये बात रखिए कि न्यूरॉन एक बुनियादी यूनिट है इस नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो अगर हमसे कोई ये बात पूछते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है जिस पर हमने बात की,
ये सिस्टम किस चीज से बना है, इसमें कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसमें न्यूरॉन्स है। तो यहाँ पर ये मैंने रीड में लिखा है, आप पॉइंट आउट करें, आप इसको नोट कर लें कि अगर आपसे कोई पूछे तो स्टूडेंट्स आपका जवाब ये होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो सबसे बुनियादी चीज है जिसने इसको बनाया है वो न्यूरॉन्स होते हैं। फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वो कमिंग क्लास में है। दूसरा, इसमें जो है नर्वस सिस्टम के अपने टिश्यूज होते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि ये सिस्टम न्यूरॉन से बना है और टिश्यू से बना है। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो बेटा ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स। इसमें कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ये बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा हमारे पास इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हम डिनोट करते हैं CNS पर, दूसरा हमारे पास इसका बुनियादी हिस्सा है PNS पर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोबारा एक पॉइंट रिपीट करते हैं, हमारे पास हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं दो सिस्टम्स में। एक सिस्टम हमारे पास है CNS जो स्टैंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। तो बेटा आप क्लियरली किस तरह ड्रा कर सकते हैं कि पहले आप नर्वस सिस्टम लिखिए, इसके बाद आप दो लाइन ड्रा करें जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूं। तो यहां पर आप CNS लिख सकते हैं और यहां पर आप PNS लिख सकते हैं। स्केच जो है ये आपके लिए जरूरी है ताकि फिर इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सिस्टम फर्दर और भी डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास बुनियादी इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक CNS है और दूसरा PNS है। फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि CNS में कौन सी चीजें हैं, किसने ये कौन से पार्ट से ये बना है, इसका मेन फंक्शन क्या है और PNS के पार्ट्स कितने हैं और इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट 1 जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी तरफ आते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम चीज जो है ये किस चीज से बना है पर। तो पता बेटा ये पॉइंट जहन में रखिए, हमारे पास टू सिंपल चीजें हैं यहाँ पर। एक मैंने लिखा है ब्रेन, दूसरा मैंने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली कौन सा सिस्टम बनाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये फिर कमिंग क्लास में चल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नर्वस सिस्टम डिवाइडेड किया गया है दो बेसिक पार्ट्स में या दो सिस्टम्स में, एक इसमें CNS है और दूसरा इसमें PNS है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज इसमें है वो हमारे पास ब्रेन है और दूसरा इसमें जो बुनियादी चीज है बेसिक पार्ट्स है उसका वो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, फिर ब्रेन भी डिटेल में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा अब आगे हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन तो ऑलरेडी हमें इस वर्ड से वाकिफ है कि ब्रेन क्या चीज है, जो है इसका फंक्शन भी हमें ऑलरेडी मालूम है कि इसका फंक्शन क्या है। फिर भी ये इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बुनियादी ब्रेन के जो पार्ट्स है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, किस चीज ने बनाया है, वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन की तरफ आते हैं। ब्रेन हमारे पास इंसानी जिस्म में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि इनसाइड क्रेनियम। देखिए बेटा सबसे पहले क्रेनियम होता है। क्रेनियम क्या है, जो खोपड़ी हम कहलाते हैं, जो एक केज की तरह है। बोन जो है वो मिलकर 22 बोन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक केज वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम क्रेनियम कहलाते हैं। दोबारा मैं वर्ड जो है मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टली कि द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियम। इंसानी दिमाग जो होते हैं वो क्रेनियम के अंदर है। क्रेनियम क्या है, हमारी ये खोपड़ी जो होती है, बोन का जो ढांचा है, इसमें इनसाइड जो है दिमाग होते हैं। अच्छा क्यों ये क्रेनियम में होते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए सिंपल आंसर हमारे पास ये है कि दिमाग जो है ये अल्लाह ताला ने क्रेनियम में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये क्रेनियम इसकी प्रोटेक्शन करता है फिजिकल इंजरी या इस तरह और चीजों से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास जो दिमाग होते हैं या अदर एनिमल्स जो है ज्यादातर वर्टेब्रेट्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं, उसमें ब्रेन किस चीज में लोकेटेड होते हैं, वो क्रेनियम में इनसाइड होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। और ये क्रेनियम क्या करता है, ये क्रेनियम हमारे ब्रेन का हिफाजत करता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है 3 फोन्स। देखिए एक बालिग इंसान जो होता है या एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है,
एवरेज के लिहाज से हमारे ब्रेन के ये 3 पॉइंट्स के होते हैं, ठीक है। इसमें फिर ज्यादा और कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है, पर जो हम एवरेज पॉइंट लेते हैं वो हमारे पास 3 पॉइंट जो है ये इसका वेट होता है दिमाग का। तीसरा पॉइंट हमारे पास मैंने यहां पर लिखा है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग जो होते हैं ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बने हैं। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी यहां पर बात की कि ये एक बुनियादी यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, यहां पर मैंने लिखा है कि कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस मेम्ब्रेन। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक रफ स्ट्रक्चर जो है यहां पर ड्रा करना चाहूंगा। तो ये हमारे पास अगर आप इस तरह नोट कर ले तो ये हमारे पास फर्स्ट तरह के ब्रेन क्रेनियम है, जो बोन्स होते हैं जो ये खोपड़ी बनाते हैं, और ये हमारे पास इसमें फॉर एग्जांपल ब्रेन मौजूद है। यहां पर मैं इसमें ये लिखता हूं ये हमारे पास ब्रेन। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पर जो एक्सप्लेन किया है कि ये इनसाइड क्रेनियम होते हैं। तो फर्स्ट तरह के ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रा किया है, ये वो इंसानी खोपड़ी है जो हड्डियों से बना है और जो इंसानी दिमाग का क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड इसमें ये रेड पर जो मैंने ड्रा किया है फर्स्ट तरह के इंसानी दिमाग है। तो इस खोपड़ी और इंसानी दिमाग के दरमियान एक और 3 लेयर मेम्ब्रेन है। 3 लेयर मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि 3 पर्दे जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं रेड पर ड्रा करूंगा ब्लैक पर। फर्स्ट तरह के हमारे पास मेनिंजेस मेम्ब्रेन है। ये मेनिंजेस मेम्ब्रेन 3 लेयर्स पर मौजूद हैं, इस तरह ये 3 लेयर से बना है। इसका काम क्या है? इसका काम भी है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। एक और एडिशनल बात याद रखिए जो बुक में भी है कि ये 3 लेयर मेम्ब्रेन जो होता है परस्पर हम इसको थोड़ा सा आवाज में बता करते हैं। ये हमारे पास पहला लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, ये तीसरा लेयर हुआ। इन लेयर्स के दरमियान हमारे पास फ्लूइड मौजूद है इस तरह, और ये फ्लूइड क्या करते हैं, ये शॉक को भी एब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बुक में साइंस फिटबिट जो है ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है। इंसानी दिमाग का जो एवरेज वजन है वो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो कैट्स होती हैं, कैट्स का जो एवरेज वजन होता है दिमाग का वो 30 ग्राम होता है, 30 ग्राम। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो डॉग्स होते हैं, जितने भी डॉग्स हैं, एवरेजली उसका जो ब्रेन वेट है वो हमारे पास 70 ग्राम है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी, वो डेफिनेटली आपने देखे होंगे कि साइज में वो बड़े होते हैं, इसलिए उसके दिमाग का जो उसका वजन होता है वो 6000 ग्राम होता है, 6 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट है। बट आज के लिए इतना काफी होगा। इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ब्रेन का जो है वो कमिंग क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।